बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आपको याद होगा जब माजी में भी इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मद्दे मुकाबिल पीडीएम, परवेज इलाही साहब मद्दे मुकाबिल हमजा शहबाज साहब, तो काफ़ी सारे लोगों के ज़मीर जाग गए, कोई यहाँ से यहाँ चले गए और किसी का ज़मीर जाग गया, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लग गया पैसों का, ब्ला 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 ब्ला। उनमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर या एक इंटरेस्टिंग नंबर था खवातीन एमपीएस का, जो रिजर्व्ड सीट्स के ऊपर आई हुई थी। उज़मा कारदार साहब आपको याद होंगी, अभी बहुत एक्टिव है मीडिया पे। आयशा चौधरी साहब आपको याद होंगी। अलीम खान साहब के ऑफिस में जो रिपोर्टर्स जो साफ़ी आते जाते रहे थे, उनको नज़र आता था कि एक्टिव मेंबर हैं उनकी टीम की एंड ऑल दैट। यही चीज़ें बाद में भी डिस्कस होती रही कि जी वो आयशा चौधरी तो अलीम खान की टीम का हिस्सा थी, जहांगीर तरीन की टीम का हिस्सा थी। उज़मा कारदार साहबा का बीच में ज़मीर जाग गया, ब्ला 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 ब्ला। चलें छोड़ो, फास्ट फॉरवर्ड पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं इस इलेक्शन जो अब आने होने जा रहा है। 11 के बाद हेयरिंग होगी, 11 हेयरिंग होगी लाहौर हाई कोर्ट की, लार्जर बेंच करेगा, उसमें डिसाइड होगा कि गवर्नर का फैसला ही नहीं है, गैर आईनी है। उसके बाद एक बार फिर से आप लोग इलेक्शन में चले जाएंगे। अब इलेक्शन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, मतलब 150 से 186 नंबर पूरा करना पड़ेगा परवेज इलाही साहब को और तहरीक इंसाफ को। एक एक नंबर कीमती था। तो मोमना वहीद साहिबा का नाम काफ़ी दिनों से चल रहा था और इस वक्त बदकिस्मती की बात यह है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर आई हुई खवातीन का नाम इस वक्त फिर से ज़्यादा सर्कुलेशन में था। मोमना वहीद साहिबा का नाम भी चल रहा था, फिर कॉन्फर्मेशन भी आ गई कि मोमना वहीद साहिबा वोट नहीं दे रही परवेज इलाही साहब को। तो मैंने सोचा और इसके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क तहरीक इंसाफ का वर्कर ये लगा रहा था कि इन लोगों का क्राइटेरिया क्या है, इन लोगों को क्यों तहरीक इंसाफ एमपीए बनाती है जो मुनहरिफ हो जाते हैं, और स्पेशली मखसूस नशिस्तों के ऊपर, क्योंकि आपने सिर्फ नाम देना है और उन लोगों ने एमपीए बन जाना है आपकी सीटों के तनासुब से उन लोगों ने एमपीए बन जाना है। तो काफ़ी सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि इन लोगों की क्या इस तरह की काबिलियत है कि आपने इनको टिकट दी है। मोमना वहीद साहिबा के ऊपर भी कल से ये सवाल पूछा जा रहा था कि इनकी काबिलियत क्या थी। सबसे पहले तो मैं आपको काबिलियत बता दूं मोमना वहीद साहिबा की। मोमना वहीद साहिबा डॉक्टर वहीद साबिका मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल जो हैं उनकी बेगम है। इस तो ज़्यादा तुहानू कुछ नहीं चाहिए, देयर इज नथिंग एल्स यू नीड टू नो। मोमना वहीद साहिबा पाकिस्तान तहरीके की मुनहरिफ एमपी है जो परवेज इलाही साहब को वोट नहीं देने जा रही। उनके हस्बैंड का नाम है डॉक्टर वहीद साहब, साबिका अकाउंटेंट जनरल, मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल हैं, बड़े आदमी हैं, हाथ पे अंधे बंदे ने, कनेक्टेड आदमी हैं। आगे आ जाते हैं मोमना वहीद साहिबा पे। मोमना वहीद साहिबा के बारे में लोग कहते हैं, मेंबरान बाकी जो असेंबली के हैं वो कहते हैं कि इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे परवेज इलाही साहब से जब वो स्पीकर थे। मोहम्मद खान भट्टी साहब, परवेज इलाही साहब, इनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। फ्रीक्वेंटली इनका आना जाना था चैम्बर में, ये बैठती थी, गप लगाती थी उनसे। शी वॉज वेरी फ्रैंक विद देम। एंड डिप्टी स्पीकर से भी इनके मामलात, मजारी साहब से भी मुझे बताया कि बहुत कुर्बत थी, ये बड़े इनके अच्छे दोस्ताना मामलात थे। अब आ जाइए उस इलेक्शन के ऊपर कि जिसके अंदर ये सारे बोटों, बोरियां खुली पैसों की, मैं कह रहा था बोरियां खुली बूटों की, बोरियां खुली पैसों की। तो वो टाइम पे आ जाइए उसके अंदर भी मुझे ये बताया गया कि उसके अंदर भी अलीम खान ग्रुप के एक साहब हैं, मैं अभी नाम नहीं ले सकता, मेरे पास सामने लिखे पड़े हुए हैं, मैं भी नाम नहीं ले सकता, उसकी कुछ वजूहात हैं। 11 के बाद मैं आपको वो डिटेल बता दूंगा। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब हो जाएगा तो उसके बाद मैं ये नाम भी सारे खुल के इंशाल्लाह सामने आपके ले आऊँगा, लेकिन अभी कुछ उसमें प्रॉब्लम है कि मैं भी वो नाम नहीं ले सकता। एक साहब हैं शुएब सिद्दीकी साहब के राइट लेफ्ट के साहब हैं, ठीक है जी। उनकी बेगम और मोमिना साहबा की दोस्ती है। उस टाइम पर मामला तय पा गए थे, सेटलमेंट हो गई थी। मैं इल्ज़ाम नहीं लगाने वाला ये पैसे और ये वो एंड ऑल दैट, मैं ये इल्ज़ाम बिल्कुल नहीं लगाने वाला। पहली दफ़ा भी जब परवेज इलाही साहब और हमजा शहबाज साहब वाला इलेक्शन था, अलीम खान साहब की टीम के एक बड़े इंटेग्रल पार्ट है शुएब सिद्दीकी साहब की बेगम और कुछ और एमपीएस हैं, और उनमें से मोमना वहीद साहिबा भी हैं, ये दोस्त हैं, ये सारा ग्रुप है। इनके मामला एट दैट टाइम भी तय पा गए थे कि वोट हमजा शहबाज साहब को देंगी। और फिर होता ये है कि और वो जो 20-20 करोड़ वाली कहानी थी ना, वो कहानियाँ बहुत छोटी हैं। जो केसेस मुझे सुने ना, वो 20-20 करोड़ नहीं है, 2-2 करोड़ रुपए के करीब की कहानी है एंड ऑल दैट। खैर, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा इनके ऊपर, मैं बार बार वो क्लैरिफाई कर दूँ उसके आगे। अब इसके आगे आ जाइए तो फिर वो दोस्त मोहम्मद मजारी साहब की पिटाई हुई थी असेंबली के अंदर, आपको याद होगा, झगड़ा हुआ था वहाँ पर, उनके बाल खींचे गए थे एंड ऑल दैट। उसके बाद लोग कहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि मोमना वहीद साहिबा, मतलब जो लोटों की बेइज्जती हुई थी एंड ऑल दैट, जो वो एपिसोड चली थी, उस एपिसोड के अंदर मोमिना वहीद साहिबा थोड़ी फ्राइटेंड हो गई थी, ये बैकआउट कर गई थी। और उसके बाद इन्होंने एक 16 अप्रैल को एक मार कुटाई का सेशन वहाँ पर परफॉर्म किया था असेंबली के अंदर, वो इंप्रेशन ज़ायल करने के लिए कि कहीं से अगर ये बात निकल भी जाए कि मेरी सेटलमेंट दूसरी तरफ हो चुकी थी तो उसको ज़ायल कर दूं मैं। तो लिहाजा मैं तो कल को परवेज इलाही साहब को और तहरीक इंसाफ को बता सकूँ, मैं तो फ्रंट फुट सोल्जर हूँ तुम्हारी। सो उस मार कुटाई के अंदर भी
मोमना वहीद साहिबा इन्वॉल्व थी, फ्रंट फुट के ऊपर थी। अब आगे आ जाइए, ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ परवेज लाई साहब ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਅਰਲੀਅਰ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਮਨਾ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਸਪੀਕਰ ਚੈਂਬਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੈਂਬਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ परवेज लाई साहब वैसे भी हर बंदे वेलकम करते हैं, तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। एनीवेज अब परवेज लाई साहब जब वज़ीर आला बने तो इनको एक आस उम्मीद जाग गई कि जिससे कि डिसार्ट ज़्यादा हुई, सेकंड फेज़ में आके डिसार्ट ज़्यादा हुई। इनको ये लोग कहते हैं कि इन्होंने कहीं बैठ के दोस्तों में भी एक दफ़ा गुफ्तगू की कि शायद इनको वज़ीर बना दिया जाए परवेज लाई की कैबिनेट में। परवेज लाई साहब से इनके अच्छे मरासिम हैं और मिनिस्टर शायद बन जाए, मिनिस्टर नहीं बन सकी, एक तो डिसार्ट यहाँ पर भी हुई। आगे आकर मुझे कोट किया गया कुछ ट्रांसफ़र्स के बारे में कि वज़ीर ऑफिस को कुछ ट्रांसफ़र्स का कहा था, कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट जेल थे, इस तरह के कुछ और ट्रांसफ़र्स थे। वो ट्रांसफ़र्स रिक्वेस्ट किए गए थे मोमना वहीद साहिबा की जानिब से, वो ट्रांसफ़र्स भी नहीं हुए थे। तो और लोग कहते हैं कि मोमना साहिबा अक्सर ट्रांसफ़र्स में हेल्प लेती होती थी परवेज लाई साहब के ऑफिस की एंड ऑल दैट, मोहम्मद खान भट्टी साहब एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है, एंड में आके मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मोमना वहीद साहिबा की कोई फ्यूचर की जो सेटलमेंट है वो नून लीग के साथ नहीं है, रहती पंजाब में है, पंजाबी है, इनकी सेटलमेंट नून लीग के साथ नहीं हुई है। जिस तरह आयशा चौधरी साहिबा की सेटलमेंट हुई थी पीपल्स पार्टी के साथ, मोमना वहीद साहिबा की सेटलमेंट भी पीपल्स पार्टी के साथ हुई है। अब यहां पर इससे भी बड़ी बात बताता हूं आपको कि वो पीपल्स पार्टी के साथ सेटलमेंट करवाने में सिंध का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एमपी इन्वॉल्व है, जिनकी अपनी भी सेटलमेंट हो चुकी है। समझने वाले समझ जाएंगे, तहरीक इंसाफ वाले तो टक करके समझ जाएंगे कि भाईजान मोमना वहीद साहिबा की सेटलमेंट पीपल्स पार्टी के अंदर, और जो मुझे बताया गया अभी तक वो गालिबन ये है कि एमएनए की सीट के ऊपर इनके कोई मामला चल रहे हैं कि मखसूस नशिस्त के ऊपर एमएनए। जब मुझे एमएनए बताया जा रहा था तो जो मैंने उन दोस्तों से पूछा, मैंने कहा यार वो एमएनए किस हल्के से टिकट देंगे या क्या करेंगे, तो आगे से कहते तेरा दिमाग खराब है यार, टिकट देंगे, कौन लड़ेगा मोमना वहीद, तुम्हें लगता है कि इलेक्शन लड़के एमएनए बन सकती हैं? वो तो रिजर्व सीट के ऊपर लाने की कहानी चला रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, और वही सेटलमेंट इनके साथ भी गालिबन की गई है। एंड बगरदने रावी एज पर माई सोर्सेज जो वो क्लेम करते हैं, एंड वो सोर्सेज 11 के बाद जब ये इलेक्शन हो जाएगा सारा तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह वो भी डिस्क्लोज कर दूंगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये उन सोर्सेज ने खान साहब तक पहुंचा दी हुई है कि कहाँ पर क्या कहानियाँ चलती रही हैं और कौन कौन से लोग हैं जिनको टच किया जाता रहे और इनके इर्द गिर्द के लोगों की जानिब से टच किया जाता रहे। ये सारी इन्फॉर्मेशन खान साहब तक पहुँच गई है और बस 11 तक या जब भी वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हो जाएगा तो मैं नाम भी इंशाल्लाह सामने ले आऊँगा, क्योंकि उससे पहले नाम जो है उन्होंने खुद जिन्होंने सारी मुझे बताई है सारी डेवलपमेंट्स, उन्होंने खुद से रिक्वेस्ट की है कि जी नाम अभी नहीं आने चाहिए सामने, गिव इट सम टाइम। सो बहरहाल कहानी इस तरह की है। और फिर एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है इनके बारे में कि ये अक्टूबर लास्ट ईयर के बाद शायद एक आधी दफ़ा असेंबली में देखी गई है, उसके बाद ये असेंबली किसी सेशन में तशरीफ़ नहीं लाई थी मोमना वहीद साहिबा। इनके मामलात सितंबर में तय पा गए थे। सितंबर के बाद ये ज़हनी तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ छोड़ चुकी हुई थी। अब ये ज़मीर जागना या कैद रखना या परवेज लाई अच्छा वज़ीर आला नहीं है, उन्होंने वोट नहीं पढ़ना एंड ऑल दैट, इट्स ऑल क्रैप। ये वही वज़ीर आला है जिसके साथ स्पीकर होते हुए, डिप्टी स्पीकर मज़ारी साहब के होते हुए आपके बहुत अच्छे मरासिम थे, आप इनसे दोस्ती थी, बुज़ुर्गों वाला रिश्ता होगा, बेटियों वाला रिश्ता होगा, बहनों वोट एवर रिश्ता होगा। तो अब वो वज़ीर आला जो है वो अच्छा वज़ीर आला नहीं है, समझ चांदी नहीं गल। बहरहाल ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, अभी फिल्टर के साथ बता रहा हूँ आपको, और राइट टाइम पे इलेक्शन के बाद परवेज लाई साहब वाले इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह फिल्टर के बगैर सब कुछ आपके सामने रखूँगा, सारे नामों के साथ रखूँगा, और वो कौन कौन से लोग थे कि जो इसी सर्कल के, इसी फ्रेंड सर्कल के लोग थे, उनको भी अप्रोच किया गया कि साड़ी कहानी सैट हो गई है, आ जाओ भाईजान, आ जाओ भैन जी, ताड़ी कहानी भी सैट करा दी है, तुसी भी उधरों एमएनए बन जाए, तुसी भी उधरों वजीर बन जाए। लेकिन कुछ लोग बाज़मीर थे या बेज़मीर थे कि उनके ज़मीर सोते रहे, उनके ज़मीर नहीं जागे, और मोमना वहीद साहिबा का ज़मीर जाग गया हुआ अभी। बाकी देखिए तहरीक इंसाफ वाले अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो दोनों एमपीएस हैं, खवातीन एमपी हैं जिनके नाम आ गए हैं सामने, उनके ज़मीर जागे हुए ज़मीर सो जाएं वापस और वो परवेज लाई साहब को वोट दे दें। मामला चल रहे हैं। बहरहाल हमेशा की तरह एंड में पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तानियों को दुआ में याद रखिएगा, और हो सके तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।